हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैसे एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैक एंड एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैक एंड एप्लीकेशन हमें चाहिए क्यों, बैक एंड एप्लीकेशन होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है एयरबीएनबी के फुल स्टैक एप्लीकेशन का। फुल स्टैक एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एप्लीकेशन जो रेडी है लाइक यूज़ करने के लिए, ठीक है। और जो फुल स्टैक एप्लीकेशन होता है उसके अंदर हमारे पास फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेसेस होते हैं और फिर उसे हम डिप्लॉय करते हैं, राइट, सर्वर पे, ठीक है। तो देखो अब मान के चलते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं एयरबीएनबी का एक एग्जांपल लेके। एयरबीएनबी जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप होम स्टे वगैरह बुक कर सकते हो, राइट। तो देखो बच्चे, एयरबीएनबी का जो आप एप्लीकेशन जब आप यूज़ करोगे तो आपके पास, अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो आपके पास पहला ऑप्शन होता है कि आप एयरबीएनबी का वेब एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो बुकिंग्स के लिए। हियर यू कैन सी एवरीवन, दिस इज द वेब एप्लीकेशन ऑफ एयरबीएनबी। सेकेंड, हेयर यू कैन सी एवरीवन, एयरबीएनबी का आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल से एंड्रॉयड ऐप के थ्रू क्या कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो, राइट। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि एयरबीएनबी का एक ऐप होता है एप्पल स्टोर के लिए भी। एप्पल स्टोर कहने का मतलब ये है कि जिनके पास आईफोन्स हैं वो भी अपने आईफोन के अंदर एयरबीएनबी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करके बुकिंग कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, राइट, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है हमारा, अगर एयरबीएनबी का हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं फुल स्टैक एप्लीकेशन का, तो एक तो आपका एयरबीएनबी का फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन हो सकता है, राइट, आपका एक फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन हो सकता है। दूसरा आपका मोबाइल ऐप हो सकता है, दूसरा आपका मोबाइल ऐप हो सकता है, और मोबाइल ऐप भी आपका एंड्रॉयड के लिए हो सकता है और आपका आईओएस के लिए हो सकता है, राइट। और ऑलरेडी आप बच्चे फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड करते हैं ये आपको पता है, राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इनफैक्ट रिएक्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं प्रोडक्शन रेडी, राइट। और अगर आप मोबाइल ऐप की बात करें, राइट, अगर हम मोबाइल ऐप की बात करें तो वैसे तो हम मोबाइल एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। अगर आप रिएक्ट जानते हो तो हमारे पास रिएक्ट से ही सिमिलर हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होती है, रिएक्ट नेटिव। हमारे पास टेक होती है एक रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं एंड्रॉयड एंड आईओएस के लिए, ठीक है। तो देखो ये जो अपना फ्रंट एंड वेब ऐप हुआ, राइट, और ये अपना जो मोबाइल ऐप हुआ, ये जो है हमारा फ्रंट एंड में आएगा, हमारा ये बच्चे आएगा फ्रंट एंड के अंदर। और ये फ्रंट एंड के अंदर क्यों आएगा, बिकॉज द रीजन इज इफ यू आर अ यूजर ना, इफ यू आर अ यूजर, तो द फर्स्ट एप्लीकेशन जिसके साथ आप इंटरेक्ट करोगे एयरबीएनबी को यूज करने के लिए वो होगा आपका या तो फ्रंट एंड वेब ऐप ऑफ एयरबीएनबी या फिर वो होगा आपका मोबाइल ऐप ऑफ एयरबीएनबी। तो जो यूजर जो पहले एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, राइट, किसी भी प्लेटफॉर्म का, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, राइट, फ्रंट फेसिंग एप्लीकेशन, ठीक है बच्चे, जिसमें आपको यूआईज वगैरह दिख जाती हैं, बटन्स दिख जाते हैं, राइट, प्रॉपर आपको कार्ड्स वगैरह दिख जाते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हो, राइट, प्रोडक्ट को। सो बच्चे हमने फ्रंट एंड के बारे में तो बात कर ली, ठीक है। अब बच्चे देखो, ये जो आपका एप्लीकेशन है एयरबीएनबी का, राइट, अब एयरबीएनबी के इस वेब एप्लीकेशन में हमें बहुत सारे होम स्टे या रूम्स हमें दिख रहे हैं, राइट। अब ये रूम्स या होम स्टे कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा जिसके थ्रू वो हम इंफॉर्मेशन जो है फेच कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड पे और हम देख पा रहे हैं। अब देखो कोई भी जो आप फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करोगे ना, कोई भी जो आप फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी एक डेटाबेस की, आपको एक जरूरत पड़ेगी डेटाबेस की। डेटाबेस जो होता है हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम डेटाबेस को, जहाँ पे हम डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, राइट, डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो देखो कोई भी फुल स्टैक एप्लीकेशन में एक आपको डेटाबेस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी और फ्रंट एंड आपके पास तो होगा ही होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम फ्रंट एंड को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ। क्या हम फ्रंट एंड को डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं कर सकते, हम बोलेंगे नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि फ्रंट एंड जो है हमारा डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए डेटाबेस के साथ, ठीक है। इसका जो रीज़न है वो ये है कि आपका क्या होगा, सिक्योरिटी जो होगा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपका जो होगा
सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली फ्रंट एंड ऐप से कनेक्ट कर देते हो डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो देखो अब हमें डेटाबेस चाहिए, राइट, डेटाबेस तो हमें चाहिए ही फुल स्टैक एप्लीकेशन में, और हम डायरेक्टली फ्रंट एंड के साथ डेटाबेस को हम कनेक्ट भी नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि सिक्योरिटी हमें अच्छी चाहिए अपने एप्लीकेशन की, अपने पूरे फुल स्टैक एप्लीकेशन की, राइट। तो हम क्या करते हैं बच्चे, डेटाबेस, ये जो अपना डेटाबेस है, राइट, ये जो अपना डेटाबेस है और ये जो अपना फ्रंट एंड है, राइट, डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच में हम एक और लेयर ऐड करते हैं एप्लीकेशन का, हम एक और लेयर ऐड करते हैं बच्चे एप्लीकेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड ऐप, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे बैक एंड ऐप। ये एक एप्लीकेशन का लेयर ऐड करते हैं हम डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच में। अब ये जो आपका एप्लीकेशन है, राइट, ये बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा होगा, ये आपका बिहाइंड द सीन जो है ये वर्क कर रहा होगा। ठीक है बच्चे, और ये क्या क्या वर्क कर रहा होगा हम आगे देख रहे हैं होंगे, राइट। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि जो बैकएंड ऐप होगा, राइट, ये एक मीडिएटर की तरह काम करेगा अपने फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में, राइट। मान लो आपको कुछ डेटा अगर फेच करना है डेटाबेस से, आपको कुछ डेटा फ्रंट एंड पे फेच करना है डेटाबेस से, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे डेटाबेस से सारे के सारे हमने होटल्स को फेच किया, राइट। तो आप डायरेक्टली डेटाबेस से आप फैच नहीं करोगे फ्रंट एंड पे, बीच में आपका एक एप्लीकेशन होगा जिसको हम लोग बैकएंड एप्लीकेशन बोलेंगे, जिसको हम लोग बैकएंड एप्लीकेशन बोलेंगे। इस बैकएंड ऐप के थ्रू जो है, जो आपकी रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स है वो फुलफिल हो पाएगी। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। अब देखो यहाँ पे हमें एक छोटी चीज और सीखनी है। वो क्या सीखनी है कि ये जो देखो, हम तो जानते हैं कि चलो फ्रंट एंड जो है हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का यूज करके हम बना सकते हैं, राइट। अगर कोई पूछ दे आपसे, अगर आप मुझसे कोई पूछ दे कि हमारे पास बैकएंड एप्लीकेशन को कोड करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, तो देखो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप यूज कर सकते हो Node.js और एक्सप्रेस को, Node.js और एक्सप्रेस को, राइट। अगर आपको जावा आती है, अगर आपको जावा आती है तो आप यूज कर सकते हो स्प्रिंग बूट को, आप यूज कर सकते हो स्प्रिंग बूट को। तो दिस इज फॉर JS लैंग्वेज, दिस इज फॉर जावा लैंग्वेज। अगर आपको आती है पाइथन लैंग्वेज तो आप यूज कर सकते हो फास्ट API, राइट, आप यूज कर सकते हो जेंगो। ये पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ठीक है बच्चे, तो देखो हमारे पास जो बैकएंड एप्लीकेशन है, हमें तो बैकएंड एप्लीकेशन चाहिए होगा, इतना तो हमें समझ में आ गया फुल स्टैक एप्लीकेशन के अंदर। अब जो हमारा बैकएंड एप्लीकेशन है, राइट, उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से हम बिल्ड कर सकते हैं, राइट। डिपेंड करता है कि हम कौन से लैंग्वेज के साथ फेमिलियर है, राइट। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं आजकल, जावास्क्रिप्ट सीखते हैं और उससे फ्रंट एंड भी बिल्ड करते हैं, मोबाइल ऐप भी बिल्ड करते हैं, बैक एंड भी बिल्ड करते हैं, राइट। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर बिल्ड करना चाहते हो बैक एंड, तो आपको यूज करना पड़ेगा Node.js और Express.js, राइट। और इनफैक्ट इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो Node.js और Express.js को ही यूज करने वाले हैं, राइट। तो देखो बात यह है कि देखो अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें, अगर हम टेक पॉसिबिलिटीज की बात करें, राइट, तो अगर हम एक साइड में लिख दें फ्रंट एंड, ठीक है, और एक साइड में हम लिख दें बैक एंड, ठीक है, तो जो आपका फ्रंट एंड है वो आप बिल्ड कर रहे होगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, राइट। आप फिर क्या कर सकते हो, एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का भी यूज कर सकते हो साथ में। और कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो, HTML यूज कर लिया आपने, CSS यूज कर ली, जावास्क्रिप्ट यूज कर ली आपने, Next.js यूज कर ली, ठीक है। या फिर हो सकता है आप रिएक्ट नेटिव से फ्रंट एंड बना रहे होगे, हो सकता है आप रिएक्ट नेटिव से फ्रंट एंड बना रहे होगे। तो फ्रंट एंड बनाने की कुछ इतने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। दिस इज पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3 एंड पॉसिबिलिटी 4। अगर हम बैकएंड की बात करें कि कितने टेक स्टैक हो सकते हैं बैकएंड को बिल्ड करने के लिए, तो एक तो हमें पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक होता है अपना जावास्क्रिप्ट के थ्रू, राइट, Node.js का यूज करके, राइट। दूसरा हो सकता है हम लोग जावा के थ्रू स्प्रिंग बूट का यूज करके, स्प्रिंग बूट का यूज करके, राइट। तीसरा बच्चे हमारा क्या हो सकता है, हम यूज कर सकते हैं फास्ट API, हम यूज कर सकते हैं फास्ट API हो सकता है बच्चे। चौथा हम जेंगो का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटीज जो है वो n है फ्रंट एंड बनाने के लिए, पॉसिबिलिटीज जो है वो n है बैक एंड बनाने के लिए। आपको
कोई एक पिक करना होगा फ्रंट एंड में से और आपको कोई एक टेक पिक करना होगा बैक एंड में से, राइट। तो हो सकता है कि आप इन दोनों को पिक कर लो, कभी कभी आप इन दोनों को पिक कर लो, कभी आपने इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना दिया, कभी आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, कभी ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया, कभी ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया, राइट। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम अपने कोर्स में जो हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होंगे, तो हम लोग फ्रंट एंड के लिए यूज कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, राइट। और हम बैक एंड बना रहे होंगे Node.js के थ्रू, Express.js के थ्रू, ठीक है। तो मर्न स्टैक के अंदर ये पूरी टेक स्टैक आती है, राइट। तो देखो यहाँ पे तो मान लो लैंग्वेज सेम है, यहाँ पे ये जो है सारे के सारे JS बेस्ड हैं और इधर ये भी जो टेक है ये सारे के सारे JS बेस्ड है। लेकिन मान लो कोई दूसरा डेवलपर है, वो क्या चाहता है कि वो जो बैकएंड चाहता है वो जावा लैंग्वेज का यूज करके स्प्रिंग बूट का यूज करना चाहता है, स्प्रिंग बूट का यूज करना चाहता है। तो देखो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, राइट। फ्रंट एंड किसी और टेक में बन सकता है, बैक एंड किसी और टेक में बन सकता है, लेकिन एट द एंड दोनों को कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा, एट द एंड दोनों को कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा। मान लो एक हमने बैकएंड बनाया जावा स्क्रिप्ट का यूज करके, राइट, और एक हमने बैकएंड बनाया जावा और स्प्रिंग बूट का यूज करके, ठीक है। अब देखो दोनों है तो बैकएंड, मान लो फ्रंट एंड जो हमने बनाया वो जावा स्क्रिप्ट का यूज करके बना दिया। अब एट द एंड इन सबको आपस में कम्युनिकेट तो करवाना पड़ेगा। अगर मान लो ये डेवलपर 1 है और ये अपना डेवलपर 2 है, डेवलपर 1 ने यूज किया जावास्क्रिप्ट बैकएंड के लिए, डेवलपर 2 ने यूज किया जावा बैकएंड के लिए, बट हमें एक कॉमन तरीका चाहिए फ्रंट एंड और बैकएंड को कम्युनिकेट करवाने का, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस लैंग्वेज में किस टेक स्टैक से उनको डेवलप किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड सम वे टू communicate front end with the back end, ठीक है। और हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें ना बैक एंड का टेक स्टैक क्या है या फ्रंट एंड का टेक स्टैक क्या है उस पे डिपेंड ना करता हो हमारा कम्युनिकेशन, राइट। तो हमें चाहिए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट communication way we want, right? communication way we want, getting the point everyone। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम के अंदर कि हमारे पास फ्रंट एंड है, हमारे पास एक बैक एंड ऐप हमें चाहिए, राइट। बैक एंड ऐप डेटाबेस से कनेक्टेड रहेगा। अब देखो फ्रंट एंड और जो बैक एंड ऐप है ना बच्चे, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेट करने के लिए हम बहुत सारी चीजें यूज करवा सकते हैं, लेकिन हमें जो अपने कोर्स में सीखना है वो सीखना है रेस्ट एपीआई के बारे में, हमें सीखना है रेस्ट एपीआई के बारे में। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। तो देखो रेस्ट एपीआई जो होता है हम यूज करते हैं, हम रेस्ट एपीआई को यूज करते हैं बच्चे फ्रंट एंड को बैक एंड से कम्युनिकेट करवाने के लिए, या फिर बैक एंड को फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करवाने के लिए। फ्रंट एंड बैक एंड आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे रेस्ट एपीआई का यूज करके, रेस्ट एपीआई का यूज करके। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। सो अगर हम रेस्ट एपीआई के बारे में डिस्कशन करना चाहें, राइट, तो हम समझते हैं सबसे पहले बच्चे कि रेस्ट एपीआई होता क्या है, ठीक है। और इतना समझ में आ गया कि रेस्ट एपीआई हम यूज कर रहे होंगे फ्रंट एंड और बैक एंड ऐप को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, राइट। तो देखो यहाँ पे जो रेस्ट एपीआई है ना बच्चे, ये एक प्लूरल टर्म है। एपीआई जो है एक प्लूरल टर्म है। एक्चुअल में रेस्ट एपीआई जो है वो ग्रुप ऑफ रेस्ट एपीआई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। सो इट विल रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रेस्ट एपीआई, ठीक है बच्चे। अब देखो हम अपने एप्लीकेशन में ना जब भी हम बैकएंड बनाते हैं, राइट, तो हम बहुत सारी एपीआई बनाते हैं, बहुत सारी रेस्ट एपीआई बनाते हैं, राइट। और हर एक रेस्ट एपीआई का कुछ ना कुछ अपना एक प्री वर्क डिफाइन होता है, ऑपरेशन जो है वो डिफाइन होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम इस वाले वेब ऐप की बात करें एयरबीएनबी की, तो यहाँ पे एक एपीआई जरूर होगा जिसका काम होगा बैकएंड से क्या करना, सारे के सारे होटल्स की लिस्ट या फिर रूम्स की लिस्ट को फेच करना और फिर यूजर को शो करना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हम बहुत सारे एपीआई जो है बना सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। एक एपीआई मान लो हो सकता है एपीआई फॉर फेच ऑल दी
अवेलेबल रूम्स, ठीक है। तो एक हमारा ये एपीआई बन सकता है बच्चे, सारे अवेलेबल रूम्स को फेच करने का। मान लो दूसरा एपीआई है हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं ना, किसी एक जो अवेलेबल रूम है उसकी डिटेल्स हमें चेक करनी है कि उस रूम में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखो, आप किसी भी रूम पे क्लिक करोगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, बहुत सारे उसके इमेजेस आ जाएंगे, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मान लो मुझे किसी रूम का मुझे पूरा डिटेल चेक करना है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी एपीआई हो जाएगी, राइट। हम एपीआई दूसरी बना लेंगे, एपीआई फॉर गेटिंग डिटेल्स ऑफ द रूम, ठीक है। कोई भी रूम का हमें डिटेल्स चेक करना है तो उसके लिए एक हमने एपीआई बना ली। कुछ एपीआईज हमारे एडमिन्स के लिए भी हो सकता है बच्चे। मान लो कोई, मैं एडमिन हूँ एयरबीएनबी का और मुझे एक नया होटल जो है वो ऐड करना है, लिस्ट करना है, तो उसके लिए भी हम एक एपीआई बना रहे होंगे। हम एपीआई बना रहे होंगे, एपीआई टू लिस्ट न्यू होटल या फिर रूम, ठीक है बच्चे। तो देखो, कोई भी जो हमारा बैक एंड एप्लीकेशन हम बना रहे होंगे ना, तो उसके अंदर हम एन नंबर्स ऑफ एपीआई को बिल्ड करेंगे, डिफाइन करेंगे, राइट। देखो, हमने जब फ्रंट एंड पढ़ा था, राइट, हमने जब फ्रंट एंड पढ़ा था बच्चे, तो फ्रंट एंड में ऑलरेडी एपीआईज को कैसे यूज करते हैं, कैसे एपीआईज को कंज्यूम करते हैं, एपीआई को कंज्यूम करना सीख रखा है, राइट। एपीआई को कंज्यूम करना सीख रखा है। हम लोग क्या करते थे बच्चे वहां पे, अगर आपको याद हो तो, एक्सियोस का और फैच का यूज करके हम क्या करते थे, एपीआईज के डेटा को कंज्यूम करते थे, राइट, या फिर एपीआईज को कुछ डेटा भेजते थे। समझ में आया बच्चे। अब अपने बैकएंड में हम क्या कर रहे होंगे, व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर बैकएंड ना, बैकएंड कोर्स के अंदर हम एपीआई को क्या करेंगे बच्चे, डेवलप करेंगे और डिजाइन करेंगे। हम क्या करेंगे अपने बैकएंड के कोर्स में, एपीआई को डेवलप करेंगे और डिजाइन करेंगे। समझ गया है बच्चे। अब देखो, जो हमारा एपीआई होता है बच्चे, जो हमारा रेस्ट एपीआई होता है, हम अभी रेस्ट एपीआई की बात कर रहे हैं, तो ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है, मतलब कि मान लो आपका, ये आपका एक फ्रंट एंड है, ये मान लो आपका एक फ्रंट एंड है, ठीक है, और मान लो ये आपका एक बैकएंड है, और आपको पता ही है बैकएंड से ही जो है हमारा डेटाबेस कनेक्टेड रहता है, राइट। बैकएंड से हमारा डेटाबेस कनेक्टेड होता है। तो अगर फ्रंट एंड बैकएंड के पास कुछ मैसेज भेजना चाहता है, कुछ डेटा भेजना चाहता है, या फिर कुछ डेटा मंगवाना चाहता है, तो रेस्ट एपीआई का यूज करना होगा। और रेस्ट एपीआई किस तरीके से वर्क करता है, तो देखो, एक हमारा एक एचटीटीपी एंड पॉइंट होगा, एक हमारा एचटीटीपी यूआरएल होगा, ठीक है, एपीआई का, जहां पे फ्रंट एंड जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा, जहां पे फ्रंट एंड जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर जो बैक एंड है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स वापस भेज रहा होगा फ्रंट एंड को, रिस्पॉन्स वापस भेज रहा होगा फ्रंट एंड को। अब देखो, अगर हम इसको और अच्छे से अगर समझने की कोशिश करें, तो मान लो हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हमारे इस वाले पेज के अंदर सारे होटल्स फेच हो रहे हैं, सारे होटल्स फेच हो रहे हैं। तो देखो, होटल्स को फेच करने का, होटल्स को फेच करने का एक एपीआई होगा, हमारे पास एक एपीआई होगा, राइट। अब देखो, किसी भी एपीआई को जो आप डिजाइन करोगे तो आपको चार चीजों का ध्यान रखना है। हर एपीआई का चार कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्रॉपर्टी होता है, जो आपको डिफाइन करना होता है कोड के अंदर, ठीक है। तो आपको एक एपीआई बनाना है होटल को फेच करने के लिए। तो जो कोई भी आपका एपीआई जो आप बनाओगे ना बच्चे, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है कि जो भी आपका एपीआई है उसका यूआरएल क्या है, या फिर उसका बच्चे एंड पॉइंट क्या है, ठीक है बच्चे। तो इस मान लो कि आप एक एपीआई बना रहे हो सारे होटल्स को फेच करने के लिए, तो उसका यूआरएल कुछ इस तरीके से हो सकता है, https, ठीक है, मान लो backend.airbnb.com/hotels/all। तो ये आपका एक मान लो यूआरएल है, ठीक है, जिसपे आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है। अब बच्चे, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एपीआई की, वो होती है मेथड, वो होती है बच्चे मेथड, राइट। अगर हम मेथड की बात करें तो एपीआई के, ठीक है, एन नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं, उसमें जो सबसे पॉपुलर मेथड्स है एपीआई के वो होते हैं
गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। ठीक है, जो आपका गेट मेथड होता है बच्चे किसी भी एपीआई का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्चुअल में, कि जो आपका एपीआई है वो कोई ना कोई डेटा जो है वो फेच करने की कोशिश कर पा रहा है बैकएंड से या फिर डेटाबेस से। ठीक है, तो गेट जो होता है हम डेटा फेच करने वाले एपीआईज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर अगला होता है बच्चे पोस्ट। जो पोस्ट मेथड का जो हमारा एपीआई होगा ना बच्चे, वो क्या करेगा, एक नया डेटा डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये डेटा क्रिएट करने का काम आता है पोस्ट। ठीक है बच्चे, जो अपना पुट होता है बच्चे, उसका काम होता है पुट मेथड हम उन एपीआई के साथ यूज करेंगे जो कि डेटा को अपडेट कर रहे होंगे। एग्जिस्टिंग डेटा हमारे पास है, उसको अपडेट करने का काम कर रहे होंगे। तो डेटा अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं बच्चे पुट मेथड को। और बच्चे जो एपीआई का जो डिलीट मेथड होता है वो हम यूज कर रहे होते हैं, कोई डेटा हमारे पास सर्वर पे पड़ा हुआ है, सर्वर मतलब बैकएंड सर्वर की बात कर रहे हैं, या फिर हम डेटाबेस अभी आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि वो कनेक्टेड होता है आपस में, राइट। तो किसी डेटा को हमें अगर डिलीट करना है तो उस केस में जो एपीआई की मेथड होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिलीट। तो डेटा डिलीट करने के लिए हम डिलीट मेथड यूज करते हैं एपीआई का। फिलहाल अभी जो हम एपीआई मान लो जो डिजाइन कर रहे हैं, राइट, जिसका काम है होटल्स को फेच करना है, ये डेटा सिर्फ फेच करेगा डेटाबेस से। तो इसका जो मेथड होगा बच्चे वो हो जाएगा गेट। इसका जो मेथड हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा गेट। तीसरी पॉइंट हम लिख सकते हैं बच्चे, तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चे किसी भी एपीआई का, वो होता है वो रिक्वेस्ट में उसे क्या क्या चीजें चाहिए, राइट। तो तीसरा होता है अपना बच्चे रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, कब ये ऑप्शनल होता है, आप इसको भेज भी सकते हो एपीआई के साथ और आप नहीं भी भेज सकते, राइट। कभी कभी आपको चीजें भेजनी होती है, कभी कभी आप चीजें नहीं भेजनी होती। जैसे मान लो आपको सारे के सारे होटल्स फैच करनी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप हो सकता है रिक्वेस्ट बॉडी जो है वो एम्प्टी भेज दो, राइट। मान लो आपको कुछ फिल्टर लगाना है, आपको फिल्टर लगाना है। फिल्टर क्या लगाना है बच्चे, कि जो होटल्स जो आपको फेच करनी है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की फेच करनी है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की फेच करनी है। तो उस केस में आप रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आप एक जेसन भेज रहे होगे और जेसन के अंदर की वैल्यूज आप पास कर सकते हो। ठीक है बच्चे, और चौथी जो एपीआई की प्रॉपर्टी होती है बच्चे वो होती है रिस्पॉन्स बॉडी। चौथी होती है बच्चे रिस्पॉन्स बॉडी। जब आपने इस वाले पर्टिकुलर यूआरएल पे एपीआई को कॉल किया, राइट, एचटीटीपी कॉल की, राइट, तो उस केस में बैकएंड ने आपको वापस क्या भेजा, क्या रिजल्ट भेजा, जो भी रिजल्ट भेजेगा वो हमारा आ जाएगा रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर। तो मान लो अभी के लिए जो हमारा डेटा आ रहा है, राइट, बैकएंड से, वो आ रहा है इस तरीके से कुछ। मान लो हमारे पास आया सक्सेस ट्रू करके एक की, और साथ ही साथ हमारे पास डेटा आ रहा है एक एरे के फॉर्म में। ठीक है, इस एरे के अंदर मान लो हमारे पास, इसको अगर जूम करके आप देखो तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा होटल का इमेज, नेम, प्राइसिंग, etc। ठीक है बच्चे, तो देखो कुल मिला के हमें समझना बस इतना था कि कोई भी जो हम एपीआई डिजाइन करेंगे ना, कोई भी जो हम एपीआई बनाएंगे किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बैकएंड के अंदर, तो उसके पास चार चीजें होनी चाहिए। उसके पास चार चीजें होनी चाहिए जो हमें डिफाइन करनी होगी कोड करके। पहला जो होता है, कोई भी अगर हम एपीआई की बात करते हैं, ठीक है, अब मैं हर समय रेस्ट एपीआई नहीं लिखूंगा बच्चे, मैं सिर्फ और सिर्फ एपीआई लिखूंगा। ठीक है, आपको समझना है मैंने एपीआई लिखा है इसका मतलब वो रेस्ट एपीआई की बात हो रही है। तो बच्चे देखो, एपीआई का सबसे पहला होगा अपना यूआरएल, सबसे पहले होगा अपना यूआरएल, एचटीटीपी एंड पॉइंट जहां पे रिक्वेस्ट भेजनी है हमें, राइट। ये हमारा बैकएंड का एड्रेस होगा पर्टिकुलरली। ठीक है, दूसरा बच्चे हमारे पास होगा मेथड। ठीक है, और बच्चे तीसरा होगा हमारा रिक्वेस्ट बॉडी, और बच्चे हमारे पास चौथा होगा रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट से मेरे पास एक एपीआई है, लेट से मेरे पास एक एपीआई है, ठीक है, उसका जो यूआरएल है कुछ इस तरीके से है, मान लो https, ठीक है, बैकएंड डॉट
airbnb.com/login, ठीक है। मान लो इसका जो मेथड है बच्चे, वो है हमारा पोस्ट, पोस्ट। मान लो बच्चे हमारे पास जो रिक्वेस्ट बॉडी है जो हमें भेजनी है, वो आपको भेजनी है लेट्स से ईमेल, आपको भेजनी है अपनी ईमेल, और भेजनी है आपको पासवर्ड। और बच्चे आपको जो रिस्पांस मिल रहा होगा बैकएंड से, बच्चे वो मिल रहा है, लेट्स अज्यूम आपको एक मिल रहा है कि सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, और मान लो आपको एक टोकन मिल रहा है। तो आप देखो चीजों को आप खुद से समझ सकते हो कि ये एपीआई कर क्या रहा होगा। देखो पहली बात तो ये कि जो यूआरएल से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो यूआरएल है, राइट, ये लॉगिन करने के काम आ रहा होगा, राइट। इस वाले एपीआई से हम लॉगिन फीचर हम क्या कर रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे। यहाँ पे बच्चे मेथड जो है पोस्ट है, मतलब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हम डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर रहे होंगे, क्या क्रिएट कर रहे हैं, तो यूजर के लिए एक टोकन क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अब रिक्वेस्ट बॉडी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस एपीआई को अपना वर्क करने के लिए दो चीजें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहला पड़ेगा यूजर का ईमेल क्या है, और दूसरा जो है यूजर का पासवर्ड क्या है, राइट। और ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एपीआई अपना काम करने के बाद बैकएंड पे करेगा क्या, हम लोगों को टोकन रिटर्न कर देगा, हम लोगों को लॉगिन टोकन जो है वो रिटर्न कर देगा। तो बच्चे देखो इसी तरीके से हम n नंबर ऑफ एपीआईज जो है अपने बैकएंड वाले कोर्स के अंदर हम डेवलप कर रहे होंगे फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे, राइट। और जब भी हम एपीआई बिल्ड करेंगे ना, तो सबसे पहले हम जो सोच रहे होंगे उस एपीआई के बारे में, बस यही सोच रहे होंगे कि उसका यूआरएल कैसा दिखेगा, ये मेथड कौन सा यूज करेगा, हमें क्या क्या मिनिमम चीजें चाहिए बॉडी के थ्रू एपीआई के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हम क्या चीजें हम रिटर्न कर रहे होंगे क्लाइंट को, फ्रंट एंड को, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हम सोचने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लॉजिक लिख रहे होंगे बैकएंड के अंदर, राइट। हम कंट्रोलर सर्विस वगैरह हम बना रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लर्निंग हाउ फ्रंट एंड एंड बैक एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। इस सीरीज को आप कंटिन्यू करें, और आपको मैं बैकएंड डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक अच्छा डेवलपर बना पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।